अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सब्सक्राइबर। और आज मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही अच्छा ब्लॉग उनके लिए। जान पे खेल के व्लॉग बनाया है, तो वीडियो ज़रूर देखें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा जो ये वीडियो था वो कैसा लगा। तो चलिए फटाफट से करती हूँ वीडियो को स्टार्ट। बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलो स्टार्ट। बैग पैक कर लिया है हमने और हम निकल रहे हैं ओरांग ट्रिप पे। तो वहाँ का पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ हमारा कुछ सामान था जो बहुत ज़रूरी था जाने के लिए, और इसीलिए हमने इसमें फटाफट से सभी चीज़ें पैक कर ली, घर को कर दिया लॉक, और अब हम चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो यहाँ गाड़ी पे सारे सामान रख दिए हैं बिल्कुल भी, और खाने पीने का भी कुछ सामान ले लिया है क्योंकि जंगल के इलाके में खाना मिलना बहुत ही मुश्किल है, और ये दोनों गाड़ी मेरी है तो इसलिए मैं इसका वीडियो दिखा रही हूँ आपको। और अब हम लोग करते हैं गाड़ी को फटाफट से स्टार्ट। हमने सभी कुछ इसमें रख करके, और अब ये गाड़ी होने वाला है रेडी, और हम निकल रहे हैं ओरांग के ट्रिप में। और वहाँ पे जो होगा हम आपको सारा वीडियो शेयर करेंगे। तो ये रास्ते का सीन है, बहुत ही अच्छा है, और फटाफट से बहुत जल्दी में ये वीडियो मैंने स्किप किया है क्योंकि बहुत टाइम लगा था हमें ओरांग जाने के लिए। गुवाहाटी से कम से कम 3 से 4 घंटे लग चुके थे ओरांग नेशनल पार्क जाने के लिए। तो ये हम लोग निकल चुके थे ओरांग के लिए, और रास्ते में मुझे दिख गया ये चाय पत्ती की खेती। और ये चाय पत्ती की खेती इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी, और मैंने इसका रुक करके वीडियो शूट करना शुरू कर दिया दिखाने के लिए कि गुवाहाटी की फ़ेमस चाय पत्ती की जो खेती है वो किस तरीके से है। तो ये आप देखें, कुछ इस तरीके के चाय पत्ती की खेती है, और यहाँ बहुत ही अच्छी लग रही थी, एकदम हरे हरे से चाय पत्ती। गुवाहाटी की, आसाम की फ़ेमस चाय की पत्ती की ये बगीचा था जो हम लोगों ने देखा, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमने यहाँ बहुत सारी फ़ोटो शूट करवाए क्योंकि आसाम गुवाहाटी में तो चाय पत्ती के लिए ही फेमस है बहुत। तो ये हरी भरी चाय पत्ती की खेती देखने के बाद हम लोग फिर से गाड़ी में बैठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं ओरांग के लिए। और यहाँ हम लोग ने ओरांग के अंदर एंट्री ले लिया है। यहाँ पे टिकट का कुछ था, लेकिन हम लोग के लिए, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ से फ्री में था, तो इसके अंदर हम लोग को घुसने के एंट्री फ़ी नहीं लगी। और अब हम लोग जा रहे हैं बिल्कुल घने जंगल के अंदर। मुझे तो डर भी बहुत लग रहा है क्योंकि घने जंगल के अंदर मतलब मैं पहली बार जा रही हूँ ऐसा ऐसी घनी जंगल में मैंने कभी नहीं गया, और ये पहली बार जा रही हूँ मैं घने जंगल के अंदर। जैसे जैसे ये जंगल की तरफ, क्योंकि हमारा जो रिज़ॉर्ट था वो बिल्कुल घने जंगल के बीच में ही था। तो सारे जंगल को पार करने के बाद बीच में जब हम ये पहुँच रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी अंदर एंट्री ले रहे हैं, आप देख सकते हैं सभी तरफ कितना सुनसान सा इलाका है, और सभी तरफ पूरे घने जंगल का इलाका है ये। और बोर्ड लगा हुआ था बाहर में ही, इसमें सभी कुछ लिखा हुआ था कि ये कैसे आपको मैप में कैसे आप देख करके यहाँ पहुँच सकते हैं। और ये था हमारा फॉरेस्ट रिजॉर्ट हाउस। तो यहाँ पे हम लोग ने बहुत मस्ती किया, और ये जो हम लोग का व्यू है ये बहुत ही जंगल, घने जंगल के बीच में है। मैं आपको सभी तरफ दिखा रही हूँ, देखिए कितना घना जंगल है। मतलब यहाँ पे मतलब यहाँ ऐसे बाहर निकलना बहुत ख़तरा है, क्योंकि यहाँ वार्निंग पहले से ही दे दी गई थी कि अगर आप बाहर निकलेंगे, और यहाँ पे जो जंगली जानवर है, खास करके जो टाइगर है, उनसे आपको ज़्यादा खतरा है। तो यहाँ पे बाहर निकलना हम लोग को मना था। और ये हमारे अंदर का है सीन जो हम दिखा रहे हैं, अंदर के रिज़ॉर्ट का है, फॉरेस्ट रिज़ॉर्ट। ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के स्पेशलिस्ट के लिए है, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए स्पेशल है ये रूम। तो ये हम लोग को मिला, और ये हमारा रूम था कुछ इस तरीके से। यहाँ पे बहुत ही फैसिलिटी है, और हर कुछ आपको बहुत अच्छे से मिलेगा रूम में। हर कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो ये कुछ रूम था, बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छा रूम था। और यहाँ पे बाथरूम है, ये मैं आपको दिखा दूँ ये बाथरूम। और ये बाथरूम भी बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया सभी कुछ। और यहाँ पे था इस बाथरूम के पास एक दरवाज़ा था जिसको खोलने से ये पीछे का पूरा जंगल दिखाई दे रहा था। तो ये जंगल का इलाका था, यहाँ पे इसे खोलना मना था, लेकिन मैंने वीडियो शूट करने के लिए आपको दिखा दिया।
और फटाफट से मैं इसे बंद कर देती हूँ। बंद करने के बाद हम लोग चलते हैं और दूसरे रूम की तरफ। तो ये रूम मेरा था और इस रूम पे हर कुछ बहुत ही अच्छे से आपके ज़रूरी सामान जो थे वो मौजूद थे। और ये है दूसरी तरफ का रूम। यहाँ पे 3 रूम हैं और 3 रूम 3 फैमिली के लिए हैं। और ये दूसरा रूम था और ये हमारा डाइनिंग हॉल था जहाँ हम लोग ने डिनर किया था रात में। और ये था रिज़ॉर्ट, बहुत ही अच्छा था, मुझे तो बहुत पसंद आया। ये बाहर का जंगल था, बहुत ही घना, जहाँ से बहुत ही आवाज़ आ रही थी, शांत शांत चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी हल्का हल्का। अब बाहर से मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो रिज़ॉर्ट था वो कितने घने जंगलों के बीच में था। तो ये बाहर का व्यू है, रूम का तो आपने देख लिया अंदर का, और ये बाहर का व्यू है। बाहर सभी तरफ जंगल ही जंगल है। और इन रास्तों पे ना मैं बहुत रिक्सी में जाके वीडियो आपके लिए शूट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ निकलना मना है, रिज़ॉर्ट से बाहर निकलना ही मना है। लेकिन मैंने आपकी वीडियो के लिए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो ये बाहर का सीन मैं दिखा रही हूँ, फटाफट से वीडियो बना रही हूँ। जान पे खेल के मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है क्योंकि यहाँ निकलना मना था, फिर भी मैंने आपको दिखाया। वो उधर लायन रहते हैं इसीलिए उधर निकलना मना था। और ये बाहर का सीन है, ये आप देखिए, ये रिज़ॉर्ट है, बाहर से सभी तरफ जंगल ही जंगल है और दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें आना थोड़ा रिस्की था और रिस्क लेके आना, वार्निंग पहले ही लिख चुका था। और ये रात का व्यू था, रात में हमें ये देखने को मिला। रात होते ही ये बाहर निकल आया और मैंने इसके वीडियो बनाने के लिए आस्ते आस्ते से मैं इसके सामने गई और इसका ढेर सारा वीडियो अपलोड कर लिया। आप इसे क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताना। और इसके जो ये पर थे बहुत ही घने थे और बहुत ख़तरनाक भी थे, क्योंकि ये जंगली है। इनका अगर एक कांटा भी लग गया ना तो पॉइजन हो सकता है और आपकी डेथ हो सकती है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक थी इसे तो मैंने तो छुआ नहीं, लेकिन दूर से वीडियो बना दिया। और रात के ये सीन थे, रात में हम लोग खोज करने के लिए निकले थे, मतलब घर ही के अंदर से थे। हल्का सा सिर्फ खिड़की खोल के ये ऐसे करके देख रहे थे, क्योंकि बाहर निकलना तो दिन में ही मना था, तो रात में क्या, ये रात में आया था। तो इसे हम लोग खिड़की से वीडियो को शूट किया हम लोगों ने। और ये इस व्यू तरीके से दिखा रही चल हूँ रहा था। गाइस, सब तरफ और ये बिल्कुल रात का अंधेरा हो पूरा चुका मैंने है रूम को लॉक कर और लिया था ये बहुत रूम भी अच्छे से, बिल्कुल क्योंकि ऐसा यहाँ लग बोल रहा के है, गए थे कि बहुत रूम डर को लग अंदर रहा से है। बहुत ही अच्छे से लॉक कर लेना। और मैं तो अब दरवाज़ा सारे खोल रूम के दिखाती हूँ दरवाजे जो अच्छे से रात लॉक का कर व्यू लिए। कैसा और है। बाहर का मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कैसा अंधेरा है पूरे बाहर में। देखो कितना और अंधेरा हो ऐसा चुका है गाइस, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं। एक रिजॉर्ट है बस, पूरा घना जंगल पूरे है। घने जंगल के बीच में। ये मैं अंदर से ही दिखा रही हूँ आपको, और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा घना जंगल है पूरा, देखें आप। और अब हम लोग चलते हैं डिनर करने के लिए। तो हमारा डिनर रेडी हो चुका था। ये यहाँ पे एक कुक थे जिन्होंने बहुत ही अच्छा डिनर बनाया था। तो हम लोगों ने वहाँ से गुवाहाटी से ही चिकन लेकर के आया था। तो इन्होंने दाल, चिकन और बहुत ही अच्छे से सारे डिनर का इंतज़ाम किया था और बहुत अच्छे बनाए थे। ये बहुत सालों से यहाँ रह रहे अकेले, पता नहीं कैसे रहे थे। अगली सुबह हम लोग निकलते हैं हाथी सफारी के लिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना है इस जीप में। ये हमें ले जाएंगे जंगल के बिल्कुल अंदर, बहुत ही घने जंगल के अंदर। तो अब हम लोग चलते हैं। इनके हाथ में एक बंदूक भी है जो इनके पास हर टाइम होता है जब ये जंगल के अंदर जाते हैं। तो हमारी सेफ्टी के लिए इन्होंने एक गार्ड को दिया था जिनके पास एक बंदूक था। और ये बंदूक लेकर के ये घने जंगल के अंदर ही जा रहे थे। बिना बंदूक के निकलना मना है इस घने जंगल के बीच में। तो ऐसा था, हम लोग धीरे धीरे करके इसके अंदर जा रहे थे और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, सच्ची बता रही हूँ, बहुत डर लग रहा था। क्योंकि इस जंगल के अंदर जाने में ना मेरे को एक ही चीज़ का डर लग रहा था कि अगर सामने से शेर आ गया तो क्या होगा, मेरा तो हालत ख़राब था। और ऐसे वीडियो शूट कर रही थी मैं आपके लिए। और सारी पक्षी जो थे वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, क्योंकि ये जंगल का इलाका था और इसमें गाड़ी की जो आवाज़ से वो पक्षी समझ गए कि यहाँ पे किसी ने एंट्री मारा है, और इसीलिए वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे सब एक साथ मिल कर के मुझे तो बहुत डर लग रहा था।
और ये अंदर का सीन है, देखिए कितना अंदर हम लोग जा रहे हैं, एकदम घने जंगल के अंदर। और बहुत ही अंदर में हमारा हाथी सफारी का जो था वो प्लानिंग जो था वो वहाँ रेडी हो चुका था। तो उसके लिए हम लोग को बहुत घने जंगल के अंदर जाना पड़ता है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं हाथी सफारी के लिए। और ये 2 हाथी है, एक का नाम है गंगाधर, ये हाथी है और इसके नाम है गंगाधर। और जो दूसरा वाला हाथी है उसका नाम है सूर्य प्रकाश, ये दूसरा वाला हाथी का नाम है सूर्य प्रकाश। और ये इसके ऊपर हम लोग को चढ़ना है, इसके ऊपर चढ़ के ही हम लोग हाथी के ऊपर बैठ सकते हैं। उसके पीठ में इतना ऊंचाई था हाथी का, सच में गाइस बहुत ऊंचाई था हाथी का। और हम लोग ने इसके ऊपर चढ़ना शुरू किया, क्योंकि इसके ऊपर जाने के बाद ही हम हाथी पे बैठ सकते हैं। और ये हाथी जो है हमें पूरे जंगल के सैर करवाने वाला है कि घने जंगलों के अंदर हाथी कैसे सैर करवाता है। ये हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा वाला मोमेंट था, मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा था ऐसा मोमेंट देखने के बाद। तो अब हाथी में बैठने का वक्त आ चुका है। तो फाइनली हम लोग हाथी के पीठ के ऊपर बैठने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे जो दोस्त गए थे साथ में वो सबसे पहले इसके ऊपर बैठने वाले हैं। ये उनका छोटा सा बेटा है जो बहुत क्यूट है, तो ये बैठ रहा है। और अब जो मेरे फ्रेंड हैं वो बैठ रहे हैं। और ये लोग बैठ करके इसके साथ में, इनके पास भी एक बंदूक है, जो हाथी सफारी के लिए आया है इनके पास भी एक बंदूक है, क्योंकि बिना बंदूक के नहीं निकल सकते हैं हम लोग इस जंगल पे। तो आप देख सकते हैं, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ये आप देखें, बिना बंदूक के जाना अलाउ ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं कब किधर से कौन सा जानवर अटैक कर दे हमारे ऊपर और हम उनका खाना बंद करके दुनिया से चले जाए। तो ये था। तो ये लोग निकल चुके हैं, हम लोग भी अपने हाथी के इसमें बैठ कर के सफारी में निकल चुके हैं जंगल की सैर करने के लिए। तो आप देखें हाथी बहुत ही आस्ते आस्ते धीरे धीरे चल रहा था। सही में ये मेरी लाइफ का पहला ये मोमेंट था जब मैं हाथी के ऊपर बैठी। तो मतलब इसकी जो चाल थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत अच्छा कमर का एक्सरसाइज हो गया था हमारा जंगल घूमने के चक्कर में। तो ये था, हम चले जा रहे हैं अंदर बहुत ही घने जंगल के अंदर। और वो जो गंगाधर हाथी था वो सबसे आगे था, ये आप देखे। और हम लोग बैठे थे सूर्य प्रकाश हाथी में। तो ये चला जा रहा है जंगल सफारी के लिए। तो हम लोग अंदर जा रहे हैं और मैंने कैमरा को ऑन रखा है कि शायद अगर कुछ दिख गया या शायद हमारे सामने ही टाइगर आ गया तो ये वीडियो तो वायरल हो ही जाएगी मरने के बाद। तो इसीलिए हम लोग ने ये वीडियो को कैमरा ऑन करके रखा था। गाइस सच में बहुत डर लग रहा था इतनी घनी जंगल के अंदर जाने में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। और आप बताना मुझे कि क्या मैंने इतने घने जंगल में जाने का जो डिसीजन लिया इतनी रिक्सी, तो वो सही लिया या गलत लिया। लेकिन लाइफ को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। तो ये घने जंगल के अंदर हाथी चला जा रहा है। तो वीडियो बहुत ही लंबा था, 2 घंटे का वीडियो था। हमने किया स्किप, आपको पूरा जंगल शॉर्ट में दिखाने का कोशिश किया। तो 2 घंटे तक हम हाथी सफारी करते रहे लगातार। और घूमने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए उसी जगह पे जहां से हम लोग हाथी की पीठ पे बैठे थे। और उस जगह पे पहुंचने के बाद हम लोग ने वापस से वैन लिया और वैन ने हमें वापस से उसी रिज़ॉर्ट में बहुत सेफ्टी के साथ पहुंचाया गन के साथ। जब हम लोग वहां से रिटर्न हो रहे थे तो हमें रास्ते में राइनो दिखाया। और राइनो दिखने के बाद जब हम लोग कुछ दूरी पे, थोड़ी बहुत से दूरी पे हमें लायन भी दिखा। ये फ़ोटो आप देख सकते हैं जिसका हमने बहुत दूर से फ़ोटो लिया है। और ये रिज़ॉर्ट कंप्लीट करने के बाद हम लोग निकल चुके घर की तरफ। और रास्ते में हमें एक और हाथी दिख गया और उस हाथी को हमने दिया पैसा और उसे छू करके अब हम निकल चुके हैं अपने वापस घर की तरफ। तो ये रहा हमारा पूरा वीडियो। और रास्ते में हमें कुछ ऐसा व्यू देखने को मिला जिसको हमने शूट कर दिया। वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलती है अगली वीडियो के साथ। बाय, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।